सहल ने बयान किया है कि एक बार जुमा के दिन मैं वज़ू करके जामा मस्जिद पहुंचा तो वो लोगों से भर चुकी थी। मैंने अदब को बालाए ताक रखा और लोगों की गर्दनें फलांगता हुआ पहली सफ में जाके बैठ गया। मैंने दाहिनी तरफ देखा तो एक वजीह व शकील नौजवान मेरे बराबर में बैठा हुआ था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर कहने लगा, क्या हाल है सहल? मैंने कहा, बखैर हूँ, अल्लाह तुझे भी बखैर रखे। लेकिन ये जानकर मुझे हैरत हुई कि वो मुझे जानता है। इसी दरमियान मुझे पेशाब की जलन होने लगी और मुझे इसका खौफ होने लगा कि कहीं पेशाब निकल न जाए। मैं सोचने लगा कि किस तरह लोगों की गर्दनें फलांग के बाहर निकलूं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इतने में वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, पेशाब लगा है? मैंने कहा, हाँ। उसने अपने कांधे से चादर उतारकर मेरे ऊपर डाल दी और बोला, जल्दी से उठो और अपनी हाजत से फारिग होकर नमाज में शामिल हो जाओ। मेरे ऊपर यक बयक बेहोशी तारी हो गई और थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ तो मैंने अपने आप को एक खुले हुए दरवाजे पर पाया। अंदर से आवाज़ आई, सहल जल्दी आओ और हाजत से फारिग हो। मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ा घर और खजूर का दरख्त है। एक तरफ लोटा, मिसवाक और तौलिया रखी है और सामने बैतुल खला है। मैंने जल्दी से कपड़े उतार के फरागत पाई और वज़ू करके तौलिया से साफ ही कर रहा था कि एक आवाज़ आई, सहल हाजत से फारिग हो गए? मैंने कहा, जी। इतना कहते ही वो चादर मेरे ऊपर से हट गई और मैंने अपने आप को मस्जिद में उसी जगह पाया जहां मैं पहले बैठा था। ये सब कुछ हो गया लेकिन भरी मस्जिद में किसी को एहसास तक नहीं हुआ। मेरी हैरत इंतहा को पहुंच गई और मैं पसोपेश में मुब्तला हो गया। नमाज से फारिग होकर मैं उस नौजवान के पीछे लग गया ताकि उसके मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल कर सकूं। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि वो उसी घर में दाखिल हो रहा है जिसमें मैंने क़ज़ाए हाजत की थी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोला, सहल कुछ तस्दीक हुई या अब भी पसोपेश में मुब्तला हो? मैंने कहा, हो गई। ये कहने के बाद पलक झपकते ही वो मेरी नज़रों से ऐसा गायब हुआ कि दूर दूर तक ना उसका कोई पता था और ना ही उसके घर का। रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दाहु अन्ना।